बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 13। इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में सलीम डिनोटेड ₹4500 टू चैरिटी फ्राम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹45,000। सलीम ने अतिया दिया है 4500 रुपीज़ खैराती अदारे को अपनी टोटल सैलरी में से। टोटल सैलरी है ₹45,000। 45,000 रुपीज़ में से 4500 उसने अतिया दिया है। अलीम डिनोटेड ₹6,000 टू चैरिटी फ्राम हिज सैलरी ऑफ ₹55,000। अलीम ने अतिया दिया है 6,000 रुपीज़ खैराती इदारे को अपनी सैलरी में से। 55,000 यहाँ पे अलीम की सैलरी है। हु हैज़ डिनोटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी, किसने अपनी मंथली सैलरी में से ज़्यादा परसेंटेज अतिया दिया है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे अमाउंट डोनेटेड बाय सलीम। सलीम ने कितनी अमाउंट अतिया दिया, यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़। स्टेटमेंट में बताए हुए हैं 4500 रुपीज़। टोटल सैलरी ऑफ सलीम, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताई हुई है सलीम की टोटल सैलरी है 45,000 रुपीज़। परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, सलीम ने जो परसेंटेज अमाउंट की डोनेट की अतिया की, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे 4500 रुपीज़ उसने डिनोट किए हैं, अतिया किए हैं। टोटल उसकी सैलरी है 45,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 100% के साथ। जीरो को जीरो के साथ ऑफ करेंगे। 45 1 द 45, 45 1 द 45, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 10 1 द 10, 10 1 द 10, यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 10%। सलीम ने अपनी टोटल सैलरी का 10% अतिया किया है। यहाँ पे हमने परसेंटेज अलीम की कैलकुलेट करनी है कि कितने परसेंटेज अलीम ने अतिया दिया है। अमाउंट डोनेटेड बाय अलीम, अब यहाँ पे अमाउंट जो अलीम ने अतिया की ₹6,000। टोटल सैलरी ऑफ अलीम, अलीम की जो टोटल सैलरी है स्टेटमेंट में बताई हुई है ₹55,000। परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, जो अमाउंट अलीम ने डोनेट की अतिया की उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। 6,000 रुपीज़ उसने अतिया दिया, टोटल सैलरी है अलीम की 55,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो को ऑफ करेंगे जीरो के साथ। 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10, यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। रिमेनिंग वैल्यू है 6 एंड 20। यहाँ पे 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 द 0, 6 2 द 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे राइट करेंगे 11। 120 डिवाइड बाय 11। अब यहाँ पे वर्किंग में 120 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ। 11 1 द 11 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 1, यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे हमें एक और जीरो की ज़रूरत है। यहाँ पे राइट करेंगे पहले 0, फिर लेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0 और ये 0 राइट करेंगे यहाँ पे। 11 9 द 99 माइनस करेंगे 100 में से 99, रिमेनिंग वैल्यू 1। अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट की वजह से 0। अब यहाँ पे ये अभी भी स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है। पॉइंट की वजह से एक और 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर में भी राइट करेंगे 0। जब भी डबल वैल्यू आपने राइट करनी होती है यहाँ पे तो आंसर में 0 मस्ट राइट करते हैं। 11 9 द 99 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 1। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मैंने सोल्व किया है 10.909। यहाँ पे राइट करेंगे 10.909%। अलीम ने जो अमाउंट डोनेट की उसकी परसेंटेज है 10.909%। अब यहाँ पे सलीम ने जो अमाउंट डोनेट की उसकी परसेंटेज हमने पहले फाइंड आउट की है 10%, जबकि यहाँ पे है 10.909%। यहाँ पे अलीम की ज़्यादा है तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस। तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस अलीम डोनेटेड हायर परसेंटेज, अलीम ने
ज़्यादा परसेंटेज अपनी अमाउंट का डोनेट किया है, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीज 17 बाई 85%, व्हाट इज़ द रिजल्ट। 17 में 85% इजाफे का क्या नतीजा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बता दूं एग्जाम्पल नंबर 16, 17 और 18 को फॉलो करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। क्वेश्चन है इंक्रीज 17 बाय 85%, व्हाट इज द रिजल्ट। अगर 17 में 85% इजाफा कर दिया जाए तो इसका क्या नतीजा होगा। 16, 17 और 18 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन इज एन इंक्रीज ऑफ 85%। क्वेश्चन में बताया हुआ है 85% का इजाफा। एन इंक्रीज ऑफ 85% मीन्स 85% इजाफे का मतलब है फॉर एवरी 100, हर 100 में देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 85, हर 100 में इजाफा है 85 का। सो ईच 100 इज द ओरिजिनल वैल्यू बिकम्स, बन जाएगी 185 इन द वैल्यू। तो वो फिर बाद में 85 का अगर हम उसमें इजाफा करेंगे तो अगर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ है या 100 वैल्यू है तो इजाफे के बाद वो बन जाएगी 185। अब यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर, इसलिए न्यू वैल्यू, जो न्यू वैल्यू है जो बन जाएगी, यहाँ पे राइट करेंगे न्यू वैल्यू रेशियो ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 100 है, इजाफे के बाद न्यू वैल्यू बन जाएगी 185। यहाँ पे राइट करेंगे न्यू वैल्यू है 185 रेशियो ओरिजिनल वैल्यू है 100। अब यहाँ पे ये है रेशियो फॉर्म, इसको राइट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। द फ्रैक्शन फॉर्म इज न्यू वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पे राइट करेंगे न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू है 185, फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू है 100, यहाँ पे राइट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू 100। अब यहाँ पे राइट करेंगे न्यू वैल्यू, यानी कि यहाँ से ये वैल्यू लेंगे, न्यू वैल्यू इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे 185 डिवाइड बाय 100। ओरिजिनल वैल्यू न्यू वैल्यू के साथ हो रही है डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे राइट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पे 185 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है 17। स्टेटमेंट में जो बताई हुई है कि 17 में हमने 85% का इजाफा करना था, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 17 है। यहाँ पे राइट करेंगे 185 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू 17। अब यहाँ पे वर्किंग में 185 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, 185 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3145। यहाँ पे राइट करेंगे 3145 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे 3145 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 3145 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 103 दा 300 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 14, यहाँ पे राइट करेंगे 5, 101 दा 100 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 45, पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 0, 104 दा 400 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 50, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0, 105 दा 500 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। यहाँ पे वैल्यू आई है डिवाइड करके 31.45, यहाँ पे राइट करेंगे 31.45। अब यहाँ पे इंक्रीज करके 17 में 85% इंक्रीज करके जो रिजल्ट आया है, जो नतीजा फाइंड आउट हुआ है वो है 31.45, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डिक्रीज 30 बाय 70%, व्हाट इज द रिजल्ट। 30 में कमी करके 70% का क्या नतीजा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व किया, सेम एज वैसे ही हमने 15 क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15, डिक्रीज 30 बाय 70%, 30 में हमने कमी करनी है 70%, ये ओरिजिनल वैल्यू है, 70% की कमी करनी है और यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर 16, 17 और 18 को माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। A decrease of 70% mean for every 100 of the original price.
यानी कि हमने यहाँ पे 70% कमी का मतलब है कि हर 100 में कमी करनी है 70%। जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें 70% कमी करेंगे हर 100 में। देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ 70 ईच 100 इन द ओरिजिनल प्राइस बिकम 30 इन द न्यू प्राइस। जब हम हर 100 में से यानी कि ओरिजिनल प्राइस में से 70 को माइनस करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी या प्राइस बन जाएगी, न्यू प्राइस बन जाएगी 30। यहाँ पे राइट करेंगे सो न्यू प्राइस रेशियो ओरिजिनल प्राइस। अब यहाँ पे न्यू प्राइस है 30 रेशियो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस 100, 30 रेशियो 100। अब यहाँ पे ये रेशियो फॉर्म है, इसको राइट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। द फ्रैक्शन फॉर्म इज न्यू प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल। अब यहाँ पे ये जो न्यू प्राइस है 30 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस 100। यहाँ पे राइट करेंगे न्यू प्राइस इज इक्वल 30 डिवाइड बाय 100। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे न्यू प्राइस के साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है 30 जिसमें कमी करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे 30 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 30। ये ओरिजिनल प्राइस स्टेटमेंट में बताई हुई है, डिक्रीज 30 बाय 70% जिसमें 70% की कमी करनी है। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 0 0 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 3 3 द 9। अब यहाँ पे ये जो न्यू प्राइस है वो है 9। अब यहाँ पे 30 में 70% की कमी करके जो रिजल्ट आया है, जो न्यू प्राइस आई है वो है 9। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। सितंबर के मंथ में सलमा ने हासिल किया है 15% इजाफा अपनी मंथली सैलरी में। इफ सलमाज मंथली सैलरी इज ₹45,000, अगर सलमा की महाना सैलरी जो है, महाना तनख्वाह है 45,000 रुपीज़, देन व्हाट इज हर न्यू सैलरी। इजाफे के बाद उसकी नई सैलरी क्या होगी। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्यूशन इज, यहाँ पे राइट करेंगे एन इंक्रीज। इजाफा हुआ है 15%, इसका मतलब है मीन्स फॉर एवरी ₹100 ऑफ द ओरिजिनल सैलरी, यानी कि ओरिजिनल सैलरी के हर 100 में 15% का इजाफा हुआ है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹15, सो ईच 100 इन द ओरिजिनल सैलरी बिकम्स 115। अगर हम हर 100 में 15 का इजाफा करते हैं तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल प्राइस है 100 में इजाफे के बाद बन जाएगी 115, क्योंकि यहाँ पे हम 15 रुपीज़ का इजाफा कर रहे हैं इन द न्यू सैलरी। अब यहाँ पे ये न्यू सैलरी है 115, इजाफे के बाद ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे जो हमने ओरिजिनल प्राइस जिसमें इजाफा करना है 100, यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर, इसलिए न्यू सैलरी रेशियो ओरिजिनल सैलरी। अब यहाँ पे जो न्यू सैलरी है वो है 115 रेशियो ओरिजिनल सैलरी 100। रेशियो फॉर्म को राइट करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में। द फ्रैक्शन फॉर्म इज इक्वल, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म है न्यू सैलरी है 115 डिवाइड बाय ओरिजिनल सैलरी है 100। यहाँ पे राइट करेंगे न्यू सैलरी इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 115 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल सैलरी के साथ। अब यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी सलमा की बताई हुई है, यहाँ पे राइट करेंगे 115 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ₹45,000। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 115 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे जो न्यू सैलरी है ₹5,175। यहाँ पे हमने सलमा की इजाफे के बाद न्यू सैलरी फाइंड आउट करनी थी। इजाफे के बाद न्यू सैलरी है 5,175। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आफ्टर 12% ऑफ अ बिल हैज बीन डिडक्टेड ₹6,536 remains to be paid।
बिल में 12% कमी के बाद जो बकाया अदा करने हैं 6,536 रुपीज़। हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल? ओरिजिनल बिल क्या था? सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे। अ डिक्रीज ऑफ कमी हुई है बिल में 12%। इसका मतलब है फॉर एवरी रुपीज़ 100 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के हर 100 में 12% की कमी हुई है। देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ रुपीज़ 12 ईच 100 इन द ओरिजिनल प्राइस। अगर हम यहाँ पे हर 100 में 12 रुपीज़ की कमी करते हैं तो बिकम्स 100 में 12 रुपीज़ की कमी करेंगे तो वो बन जाएगी रुपीज़ 88 इन द न्यू प्राइस। ये नई प्राइस बन जाएगी 88। तो यहाँ पे राइट करेंगे न्यू बिल। अब यहाँ पे ये जो न्यू बिल है वो है 88, कमी करने के बाद न्यू बिल है 88 रेशो ओरिजिनल बिल क्या है 100, यानी कि 100 में हमने हर 100 में कमी करनी है तो 100 ओरिजिनल बिल। ये रेशो फॉर्म है, रेशो फॉर्म को राइट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। द फ्रैक्शन फॉर्म इज न्यू बिल डिवाइड बाय ओरिजिनल बिल। न्यू बिल है 88, न्यू बिल 88 डिवाइड करेंगे ओरिजिनल बिल है 100। यहाँ पे राइट करेंगे न्यू बिल। न्यू बिल स्टेटमेंट में बताया हुआ है न्यू बिल इज इक्वल 88 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई ओरिजिनल बिल। अब यहाँ पे न्यू बिल भी बताया हुआ है, न्यू बिल है, न्यू बिल स्टेटमेंट में बताया हुआ है रुपीज़ 6,536 ये बकाया जात अदा करने हैं। 88 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे ओरिजिनल बिल हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल बिल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 6,536 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 6,53,600 डिवाइड बाय 88 यहाँ पे राइट करेंगे ओरिजिनल बिल। 6,53,600 को डिवाइड करेंगे 88 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में 6,53,600 को डिवाइड किया है 88 पे, तो यहाँ पे आंसर में वैल्यू आई है 7,427.27। यहाँ पे रिमाइंडर है 24। अब यहाँ पे राइट करेंगे ओरिजिनल प्राइस है बिल की 7,427.27 रुपीज़ इज इक्वल ओरिजिनल बिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ बुक पे इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आई है 7,427.27। ये ओरिजिनल बिल है जो कि हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था। ओरिजिनल बिल इज इक्वल रुपीज़ 7,427.27। इट इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आंसर है, बुक पे इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 द कास्ट ऑफ अ बाईसाइकिल इज राइज फ्रॉम रुपीज़ 8,500 टू रुपीज़ 10,000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल? एक साइकिल की कीमत 8,500 रुपीज़ से बढ़कर 10,000 रुपीज़ हो गई है, यानी कि पहले उसकी कीमत थी 8,500, उसके बाद बढ़ गई है 10,000 रुपीज़ उसकी कीमत हो गई है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज? अब यहाँ पे हमने वो परसेंटेज यहाँ पे मालूम करनी है कितनी परसेंटेज उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे ओरिजिनल प्राइस। साइकिल की ओरिजिनल प्राइस स्टेटमेंट में बताई हुई है, पहले थी 8,500 रुपीज़। न्यू प्राइस, अब साइकिल की जो प्राइस बढ़ गई है रुपीज़ 10,000, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है। इंक्रीज्ड अमाउंट, कितनी अमाउंट में इजाफा हुआ है? 10,000 में से माइनस करेंगे 8,500, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 10,000 में से 8,500 माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट 1,500 रुपीज़, 1,500 का उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज हमने मालूम करनी है, परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंटेज उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इंक्रीज अमाउंट है
1500 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है, मल्टीप्लाई 100% का यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज्ड अमाउंट है 1500, ओरिजिनल प्राइस है 8500, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1500 डिवाइड बाय 85। 1500 को 85 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1500 को 85 के साथ डिवाइड किया है, यहाँ पे रिमाइंडर 5 है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मैंने सॉल्व किया है। 17.647 यहाँ पे राइट करेंगे 17.647, इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 17.6। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, 17.65%। तो यहाँ पे साइकिल की कीमत में 17.65% का इजाफा हुआ है। इट इज़ आंसर।